जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करें, ठीक है। अब स्टार्ट करने के बाद हमको यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर राइट करना है, जैसे हम यहाँ पे राइट किए, ठीक है। हमने राइट करने के बाद अब नीचे हमको हेडिंग क्रिएट करना है, जैसे हमने लिखा द ठीक। अब इसको हमको सेलेक्ट करना है, तो पीछे बताया था सेलेक्ट कैसे करना है। एक वर्ड, एक टेक्स्ट, पूरे वर्ड को कैसे करना है सेलेक्ट। माउस का हमको लेफ़्ट क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद हम इसको ड्रैग करेंगे जहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो माउस का यूज़ होगा। और कीबोर्ड से करना है तो हमको क्या करना है, शिफ्ट प्लस लेफ्ट बटन। अगर हमको लेफ्ट का सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट का यूज़ करना है, राइट में टेक्स्ट है तो राइट का, अगर ऊपर के टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट पर अप एरो का यूज़ करेंगे, ठीक है। वर्ड करना होगा सेलेक्ट तो शिफ्ट, कंट्रोल और एरो बटन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऐसे सेलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। हमको ऑल सेलेक्ट करना है या फिर हम उतने सेलेक्ट करके हमको इसको कॉपी पेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट किए और कंट्रोल सी कॉपी के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद वही तुम्हारा यहाँ पे भी दिया गया कॉपी करने का, सेलेक्ट करोगे तभी ऑप्शन आएगा। तो सेलेक्ट किए, अब ऑप्शन आएगा कट या कॉपी का। कट और कॉपी में डिफरेंस क्या, कट हमारा क्या करता है कि अगर हमको कोई भी कंटेंट कट करके दूसरी जगह प्लेस करना है तो हम कट का यूज़ करते हैं। उसको हटा के दूसरी जगह प्लेस करना होगा तो हम कट का यूज़ करते हैं। जैसे हमको इसको कट करना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल एक्स किए या फिर इस पर जाके क्लिक करोगे, ठीक है, कंट्रोल एक्स, ठीक। ये कट है। अब हमको नीचे लिखना है तो यहाँ पे एंटर बटन करते जाओगे, जहाँ पे लिखना हो वहाँ कंट्रोल वी कर दोगे, ये वहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। यही हमको और कॉपी करना है तो हम कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल हमको अगर ऑल सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल ए किए, ऑल सेलेक्ट हो गया। हमको जितने को केवल कॉपी करना है, केवल उतना ही सेलेक्ट करना है, तो उतने को माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हो, कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हो। और कंट्रोल सी कॉपी के लिए, फिर कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, ठीक है। हम पेस्ट करते चले जाएंगे, मेनी टाइम्स हम कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम एक बार कॉपी किए, मेनी टाइम उसको हम पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमको टेक्स्ट की साइज़ को इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे हमारा कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन जो बताया वही है यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट का स्टाइल है। अगर हमको टेक्स्ट के फॉर्मेट को बदलना है तो यहाँ पे हम जितने को बदलना हो उतने को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है वो फॉर्मेट पे जो फॉर्मेट चाहिए उस पर क्लिक करोगे, वो फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट की साइज़ को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जितना बढ़ाना हो यहाँ से भी बढ़ा। इसकी जो मैक्सिमम साइज़ है 1600 समथिंग करके, ठीक है। तो चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से हम इसकी साइज़ को छोटा कर सकते हैं और इसकी साइज़ को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए दिया गया, थोड़ा सा मोटा करने के लिए है, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। या थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए, इस स्ट्राइक थ्रू का, ठीक है, उसको बीच से काटने के लिए। अब इसके लिए हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। जितने को हमको बोल्ड करना है उतने को हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू अंडरलाइन, और उसी से हटेगा भी। कंट्रोल बी से हटेगा ही, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हटेगा, कंट्रोल आई से इटैलिक हटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट दिया गया, ठीक है। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना। सब स्क्रिप्ट हमारा क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हमको बेस पे लिखना है तो हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी को पावर पे लिखना है तो हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कोई केमिकल फंक्शंस देखते हो, जैसे हमको H2O राइट करना था। अब H2O ऐसे तो राइट होता नहीं है, वो बेस पे रहता है, ठीक है। तो हमको इसको क्या करना है, या तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। या तो ये कर सकते हो, ठीक। या तो लिखते ही समय, यहाँ जैसे हम लिख रहे हैं तो हमको लिखते ही समय अगर करना है तो यहाँ से क्या करना है, जैसे ठीक है हमको 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे पहले क्लिक कर लोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे, फिर इसको फिर रिमूव करना है, फिर यहाँ पे फिर इस पर क्लिक करोगे, फिर इसको हटाना है, नहीं तो लिखते जाओगे तो नीचे ही लिखा जाएगा, ठीक। फिर इस पर क्लिक, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हम यहाँ से सब स्क्रिप्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यही अगर हमको सुपर स्क्रिप्ट में करना है, यानी कि हमको पावर पे लिखना है, ठीक।
हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक, अब यहाँ पे क्लिक करो। अब ठीक, फिर हाँ, फिर से इसको हटाना है, फिर बोल, फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर रिमूव करोगे, फिर क्लिक करना है, ठीक है, फिर रिमूव करके, समझे। और किसी टेक्स्ट को यहाँ पे अगर हमको कलर करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मेट दिया गया है। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे जो कलर हमको रखना है, टेक्स्ट का जो कलर देना है, सेलेक्ट करने के बाद वो कलर क्लिक करोगे, वो कलर यहाँ पे हो जाए। अगर यहाँ पे हमको कलर नहीं समझ में आ रहा, हमको एक्स्ट्रा कलर चाहिए, तो हमें मोर कलर का ऑप्शन भी दिया गया। यहाँ पे आओगे तो यहाँ से कलर चूज़ करो। अगर इसमें तुमको कलर नहीं मिल रहा है तो डिफाइन कस्टम कलर का ऑप्शन दिया गया, डिफाइन कस्टम कलर पे क्लिक करोगे, यहाँ से खुद से भी कलर क्रिएट कर सकते हो। अब ये जो एरो दिया गया है, ये जो दिख रहा है, इसको जहाँ पे लेके आओगे वो कलर होगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, इसको हम जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना हल्का कलर होगा, और जितना नीचे लेके आएंगे उतना गाढ़ा होगा, ठीक है। अब जो कलर हमको चाहिए वो कलर हम यहाँ पे करने के बाद जितना गाढ़ा चाहिए वो करके हम क्या करेंगे, ओके कर दोगे, वो कलर में टेक्स्ट हो जाएगा। पर्टिकुलर जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके वो कलर वहाँ पे स्पेसिफिक कलर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। बस सेलेक्ट करना है, कलर चूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और है हमारा, ये बैकग्राउंड का कलर, ठीक है। ये बैकग्राउंड का कलर हमको चेंज करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो इसके पीछे जो मार्क होता है वो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। टेक्स्ट के पीछे जो कलर हम मार्क करते हैं वो, ठीक है। ये टेक्स्ट का कलर है और टेक्स्ट का बैकग्राउंड का, ठीक है, उसके पीछे का कलर। जैसे किसी टेक्स्ट को करना है तो उसको पहले सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद जो कलर यहाँ पे दिया गया क्लिक करोगे, वो कलर पीछे उसका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये इंडेंट है लेफ़्ट और राइट का इंडेंट। अगर हमको पेज में अपने रूलर के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को लेफ़्ट या राइट में लिखना है या लेफ़्ट या राइट करना है तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया, ठीक है। उसको जिसको करना हो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे, ठीक है। अब इसके इधर राइट नहीं कर पाओगे, जब भी राइट करोगे इसके इधर, क्योंकि इंडेंट तुम्हारा इधर का सेट है, ठीक है, और ये लेफ्ट है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे आगे तुम्हारा दिया गया ये पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग। अगर हमको इसके बीच में स्पेस रखना है, सॉरी ये नंबरिंग है, ठीक है। अगर हमको नंबरिंग करनी है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ABC या फिर रोमन नंबर से, तो यहाँ पे अलग अलग दिया गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है, हमारा कॉपी पेस्ट हुआ है तो ये इंटर नहीं है। जहाँ पे हम इंटर क्रिएट कर देंगे नंबरिंग हमारी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नंबरिंग है केवल बुलेट से हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ फॉर्मेट दिया नहीं है, तो अगर दिए होते तो हो जाता। अगर सबकी नंबरिंग करनी है तो ऑल सेलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल A करोगे, कंट्रोल A करने के बाद तब यहाँ से इसकी नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। और ये टेक्स्ट के बीच की स्पेस है, ये जो हमारी लाइन स्पेसिंग है हम यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे हमारा दिया गया है अलाइनमेंट, ठीक। वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर में 4 अलाइनमेंट होते हैं। अलाइनमेंट दैट मीन्स कि पैराग्राफ पेज में पैराग्राफ की स्थिति कि कैसे है, उसका लेआउट कैसे। अब यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट कहीं भी हम कोई भी चीज़ अगर राइट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा वो लेफ़्ट होता है, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद ये सेंटर का है, जब भी कोई भी चीज़ लिखा जाएगा तो बीच से होगा। ये राइट का अलाइनमेंट, राइट साइड यहाँ पे बराबर है, हमारा लेफ्ट ऐसे जस्टिफाई दोनों साइड प्रॉपर। जैसे बुक कोई कंटेंट राइट होता है या कोई बुक होता है तो ऐसे तुमको दोनों साइड बराबर मिलते हैं। इसके लिए हम शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल L लेफ़्ट के लिए, कंट्रोल E सेंटर के लिए, कंट्रोल R लेफ़्ट के लिए, कंट्रोल +J जस्टिफाई, ठीक है। शॉर्टकट को प्रोवाइड किए हैं, तुमको मिल जाएगा चैनल पे भी और ग्रुप में भी है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हमारा दिया गया है कि अगर कोई भी चीज़ हमको इंसर्ट कराना है, कोई पिक्चर अगर हमको इंसर्ट कराना है इसमें, तो यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर का दिया गया है, इस पर क्लिक करोगे। अब जो पिक्चर्स तुमको चाहिए जो तुम्हारे सिस्टम में अवेलेबल होगा, एक चीज़ का ध्यान में रखना है, जो तुम्हारे सिस्टम में अवेलेबल होगा वो ले सकते हो। जैसे हमारे सिस्टम में कुछ पिक्चर्स अवेलेबल है तो हम वहाँ से इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। लेके पिक्चर पे क्लिक करना है, इंसर्ट से वहाँ से आके इंसर्ट करा लोगे। अपने अकॉर्डिंग जितनी इसकी साइज़ रखनी होगी उतना इसको यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे ड्राइंग का कुछ चीज़ दिया गया है कि हमको अगर ड्राइंग से कुछ भी इसमें इंपोर्ट कराना है, लेना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ड्राइंग तुम्हारी ओपन हो जाएगी। फिर अपने अकॉर्डिंग जो इसमें तुम बनाओगे, जो भी चीज़ तुम क्रिएट किए, जो उसमें करने के बाद अगर इसको क्लोज कर दोगे, ये तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अगर करंट हमको डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना है तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया करंट डेट एंड टाइम का। ठीक, क्लिक करोगे और ओके, तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट जो दिया है, जो सिस्टम से जो सेट होगा उसकी उसी के हिसाब से यहाँ पे आएगा, उसी के अकॉर्डिंग ये आएगा। ठीक है, आगे फॉर्मेट है तुम्हारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की कोई भी चीज़ अगर हमको ला के यहाँ पे इंसर्ट कराना है, ठीक है, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है पहले से सिस्टम में, तो हम यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे पावर पॉइंट का स्लाइड हमको चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको ओके करोगे, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ओपन होने के बाद जो भी चीज़ उसमें बनाओगे वहाँ पे लाके इंसर्ट करा सकते हो। मान लो अगर हमको इसमें से कोई डिज़ाइन चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये ले लिया। लेने के बाद हमको इसको क्या करना है, यहाँ से ये, ठीक है, क्लोज कर दोगे, ये चीज़ें इसमें इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक, फाइंड रिप्लेस पीछे किए थे। ठीक है, फाइंड रिप्लेस में हमको कोई भी टेक्स्ट को सर्च करना है। जैसे यहाँ से फाइंड में क्या करना है, कंट्रोल F का यूज करोगे या तो फाइंड पे क्लिक करोगे। ठीक है, फिर यहाँ से कोई जो टेक्स्ट सर्च करना होगा वो टेक्स्ट यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ से हमको सर्च करना है, ठीक है, अभी हमने सर्च किया, अभी हमको यहाँ पे मिल गया। और फाइंड नेक्स्ट करते जाओगे, जहाँ जहाँ होगा दिखता चला जाएगा। ठीक है, अगर उसी टेक्स्ट को हमको रिप्लेस करना है तो यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करोगे, जिस टेक्स्ट को सर्च करोगे वो आएगा, और जिस टेक्स्ट से रिप्लेस करना है, जिस वर्ड से रिप्लेस करना है वो राइट करोगे। फिर जहाँ पे मार्क होगा अगर रिप्लेस करोगे तो ये, ठीक है, अब हमको जहाँ जहाँ करना है, अगर रिप्लेस ऑल करोगे तो जहाँ जहाँ होगा सब इस कैपिटल में हो जाएगा। अगर रिप्लेस ऑल, अगर जहाँ जहाँ था सब कैपिटल में होगा। ठीक है, ये सेलेक्ट ऑल कर, मतलब या तो कंट्रोल ये करोगे तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया गया, क्लिक करोगे ये सब का सब सेलेक्ट हो जाएगा, और एक साथ ही सबको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक, इतना कर लो।